लो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हमारी हो रही है काजा से। आपका नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। और हम हो गए हैं रेडी, नहा धो के बिल्कुल रेडी है। और रात को लेट पहुंचे थे थोड़ा सा हम 9 बजे, क्योंकि हमें धनगढ़ मोनेस्ट्री में एक्चुअल में कोई मिल गया था दोस्तों, टाइम लग गया। वहाँ से लेट आए, अंधेरे में आए तो पता ही नहीं लगा वहाँ पे क्या सीन्स है कैसा है। लेकिन ये पता है कि बीच में एक जगह है ना, बहुत अच्छा रोड आता है, फ्लैट रोड है, लेकिन रोड की कंडीशन अच्छी नहीं थी कुल मिला के ऐसी था। और जो बाहर का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, आप देखो, ये देखो जी पूरा व्यू। भाई देखो खिड़की से तो यही व्यू दिख रहा है, और बादल तो ऐसे दिख, ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे ना किले की दीवार हो। और सेम वही है फीलिंग्स जो जंस्कार और लेह में आती है, बट किले में थोड़ी अलग है, ये जंस्कार वाली फीलिंग ज़्यादा है यहाँ पे। और ये है एक काजा जी। और देखते हैं अपनी टीम तैयार हुई कि नहीं हुई। सामान पैक है टोटली, हम नाश्ता करना और फुर हो जाएंगे। और वो देखो सवेरे सवेरे चालू हो गया ना फ़ोन पे एज़ यूजुअल, पता तो है आपको। बीमार हो जाएगा इसलिए ज़रूरी है इसका फ़ोन आना, ठीक है। दूसरों को देखते हैं हम क्या सीन है। लो जी यो भी रेडी है, सलूट मार के रेडी हो गया। अरे यो है तू भाई, नहाने में इतना टाइम क्यों लगा ये बंद बता। हाँ सर, कितना टाइम लगा? टंकी खाली होगी, अच्छा दोबारा टंकी भरानी पड़ेगी संदीप के लिए। संदीप यूँ का पहले तो शेव करेगा, शेव में आधी टंकी होगी। अच्छा, रात दिन में गई। हाँ भाई इसी की सफाई करे तो मैंने ये बताया। नहीं नहाने में तो ठीक है, नहाने में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे है। अब नीचे करते हैं नाश्ता और फिर हम होते हैं गोली। कहाँ के लिए? कोमिक के लिए। कोमिक यहाँ से टोटल 28 किलोमीटर के आसपास है। कोमिक और हिक्किम रास्ते में ही आएंगे सारे में, लांगजा होकर जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो निकलते हैं फिर फटाफट। और वो तो चढ़ तो अपना लग रहा है फ़ोन पे, उसकी तो में रही है फोन में लग, ठीक है फ़ोन में लग रहा है, उसकी तबीयत ठीक रहेगी। नहीं तो उल्टी लग जाएगी, अभी कह देगा मैं तो उल्टी आ गया। हाँ रेंज होनी चाहिए उनके फ़ोन में। वो संस्कार में क्या था, रेंज कोई नहीं थी। अच्छा, सारे रास्ते बीमार रहे। अच्छा, हेलने में रेंज आई थोड़ी बहुत, उनकी भी चूस के खा गया। बाकी लोग परेशान कहते हैं यार हम कैसे फ़ोन मिलावाएं, यही खा गया सारी रेंज। उनका नेट चला था, नेट पे व्हाट्सएप कॉल हो गई थी, सारा नेट खत्म कर गया एक बार में। तू भी कर गया था वैसे ना, उसने ज़्यादा कराया था, कम कराया था। चलो अब चलते हैं, सामान टोटली रेडी। और उधर हाँ रखा रहने दे 2 मिनट बस नाश्ता करके। हाँ मैंने चार्जिंग लगा रखा है एक बार, ड्रोन की बैटरी चार्जिंग है, क्या पता चंद्रताल में वहाँ लाइट मिले ना मिले। सही है, क्योंकि वहाँ तो वो रिमोट एरिया है ना टोटली। और एक बार वो भी पता कर लेते हैं वहाँ कोई टेंट उंट का बंदोबस्त वहाँ पे क्या है, किसी का नंबर ले लेते हैं नीचे से। चलो चलो चलते हैं जी, आगे से ना इतना टाइम ना लगिए भाई। ठीक है सर। और कल यूँ करिए तो सीधा चंद्रताल में बढ़ जाइए। हाँ ठीक है, तो कम से कम टेंट में हम तो ना जाएंगे। ये है दोस्तों काजा का व्यू। काजा 0 लिखा हुआ है, मट हाउस के गया फोटो खींचनी है और जो 0 गाड़ी की भी फोटो खींचना फिर साथ में बैठ लूँगा। ये है जी देखो सामने का व्यू, और बिल्कुल स्टीप पहाड़ियाँ, और यहाँ पे है बोर्ड लगा हुआ है काजा 0 किलोमीटर। लो जी हम अपनी गाड़ी का भी फ़ोटो खींचते हैं 0 किलोमीटर पे। 11 और जाने दो पीछे, जाने दो वैसे बस के। लो जी फ़ोटो खींचते हैं हम काजा की 0 की। और आप तब तक ये देखो सामने का व्यू बहुत ही सुंदर, और सामने मट हाउस। और निकलते हैं फिर हम पेट्रोल भरवा के, यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप को दिखाता हूँ मैं आपको, भरवा के फिर निकलेंगे हम यहाँ से आगे। ये है जी देखो आई लव स्पीति, और ट्रैवलर पहुँच गई है स्पीति की जगह। ये एक बोर्ड आ गया जी देखो आई लव स्पीति का, और ट्रैवलर की फॉर्च्यूनर पहुँच चुकी है
काजा के अंदर और ये गुटमुट करते हुए, क्योंकि आगे बता रहे हैं रीज नहीं आ रही। और ये गोम्पा बना रखे हैं, कई हैं यहाँ पे। और एक इधर पेट्रोल पंप भी है। और उधर देखो, वाह भी वाह, उधर तो काफ़ी बर्फ़ है इसमें। और ऊपर का मौसम ख़राब होते हुए ये है जी काजा के अंदर एकमात्र पेट्रोल पंप। और सभी गाड़ियाँ फुल हो रही हैं। और ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ लगी हुई है, एक उधर बस लगी हुई है। तो भैया जैसे ही आप लोग काजा हो तो यहाँ से फुल करवा के आगे निकलो, क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और ऊपर का व्यू आपको देख ही लिया आपने। ये देखो जी इधर का व्यू। तो लो दोस्तों, निकले हैं काजा से कॉमिक के लिए। और कॉमिक में, और ये लो जी अब ढलान आ गया है। कॉमिक का रास्ता सीधा ही जाएगा थोड़ा सा। और सामने का व्यू ये है जी। एक पॉइंट आता है यहाँ पे, ये है राइट साइड में तो जाएगा, सीधा तो चला जाता है किधर को, मनाली को। और राइट साइड में जाएगा कॉमिक को, लांगजा और हिक्किम को। और लो जी हम चढ़ गए हैं इस रास्ते पे। और ये है बाहर का व्यू। रास्ता तो ये रास्ता बना हुआ ऊपर तक। ये एक पॉइंट आ गया जी, काजा लांगजा रोड। लांगजा विलेज है सीधा। और ये जो मोड़ जाता है, ये जाता है ऊपर को रास्ता कॉमिक विलेज के लिए। अब ये रास्ता टूटा हुआ लग रहा है और ये रास्ता सही लग रहा है। अब ये नहीं पता कि ये रास्ता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये देखो जी दोस्तों, ये है स्पीति रिवर। और स्पीति रिवर का जो व्यू है बहुत ही शानदार है। और इस स्पीति रिवर के देखो जगह जगह आपको डेल्टास दिखाई दे रही हैं और कितनी बढ़िया लग रही है। इसकी जो टोटल कुल जो लंबाई है इसकी 225 किलोमीटर के करीब है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस स्पीति रिवर का जो ओरिजिन है वो बेसिकली कुंजुम पास के पास से हुआ है। कुंजुम जो रेंज होती है हिमालय की, वो डिवाइड करती है, लाहौल को अलग करती है और स्पीति को अलग करती है। तो इसीलिए ये स्पीति की तरफ पड़ती है, तो इसका नाम आ गया स्पीति रिवर। और कुंजुम पास इसको मेनली डिवाइड करता है। और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये मान के चलो कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट बारिश तो बिल्कुल होती ही नहीं है। यहाँ पे नाम मात्र बारिश होती है। और ये सारा का सारा ग्लेशियर्स है। वो जो मेल्ट होता है ग्लेशियर्स का वो पानी है जो मेल्ट होके और स्पीति रिवर में तब्दील होता है। और ये जो एरिया है स्पीति रिवर का बहुत ही सुंदर, जितनी ऊंचाई से देखोगे आप उतना ही ये सुंदर दिखेगा आपको। ये देखो जी, ये है बहुत ही खूबसूरत दृश्य है जो ऊंची ऊंची माउंटेन्स का है। और ये पड़ती है स्पीति वैली में। इसको बेसिकली ये वेस्टर्न हिमालयस भी कहा जाता है, वेस्टर्न हिमालयस की तरफ है। और जो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वो काजा में पड़ता है। ये काजा का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, स्पीति रिवर जा रही है, काजा का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप मुड़ोगे आपको हर मोड़ के ऊपर नया व्यूज दिखाई देगा। और ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, सॉरी पेड़ नहीं है, पेड़ तो नाम मात्र के हैं, घास दिखता है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो काजा की जो अप्रोक्सीमेटली हाइट है वो 11,980 फीट के करीब है सी लेवल से। और ये बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है। आप देखो हाई पीक्स हैं जितने भी हैं बर्फ़ से ढकी हुई। और नदी के किनारे हम चलते हुए, नदी के किनारे किनारे स्पीति रिवर और भी सुंदर हो जाती है। जितनी ऊंचाई से देखोगे आपको उतनी ही सुंदर दिखेगी। और इतनी सुंदर दिखेगी कि मतलब मन करता है कि बस यहीं आगे बस जाएं। और तो आप आ जाइए ना बस यहाँ से, काजा से। और ये देखो जी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लांगजा विलेज की तरफ। लो जी, हम ऊपर हाइट्स पे चढ़ते जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अब कॉमिक विलेज की तरफ, जो कि हाईएस्ट विलेज है यहाँ का काजा रेंज के अंदर। और ये पहाड़ियाँ देखो कितनी स्टीप होती जा रही है और मौसम बिल्कुल साफ और बहुत ही सुंदर। इन पहाड़ियों को देख के ना, ओहो, बस अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, क्या कह सकता हूँ। जो ये वैली है बेसिकली, इसको विजिट करने का जो टाइम होता है, जो बेस्ट टाइम हमारे हिसाब से वो होता है मार्च से लेकर जून तक। आप मार्च से जून तक अगर विजिट करना चाहते हो तो शिमला वाले रूट से कर सकते हो, क्योंकि कुंजुम पास मोस्टली जाके जून लास्ट में ही जाके खुल पाता है। और ये देखो रोड बहुत अच्छी बना रखी है, बीआरओ ने इतनी बढ़िया रोड बना रखी है, इतनी सुंदर रोड है ना। अब आप देखो, आपको दूर से दिखाई दे रहा है, आप वैली के बीच में जो चल रहे हो, बहुत ही सुंदर। एक लेफ्ट साइड में पूरी खाई है, उसके तरफ ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं और राइट साइड में पूरी पहाड़ की चोटी है। लो जी दोस्तों, अब हम ऊपर पीक पे आ गए हैं और अब यहाँ से आ गया थोड़ा सा फ्लैट एरिया। अगर कोई मेरे को ये कहे कि अगर इन चीज़ को आप क्या देखो, ये फ्लैट एरिया है, और इसको अगर आप ये कहे कि
स्पीति वैली को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ ए मतलब एक स्ट्रेंज पैलेस है जो कि हमारी धरती पे मौजूद है। इट्स टोटली बैरन, डेसोलेट है, बिल्कुल रिमोट एरिया है और इट्स बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पे है और दिस इज़ सो रियल। मतलब अगर आप आ रहे हो इसको आप एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी आँखों से देखिए और इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग जर्नी, यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। ये देखो ये फ्लैट एरिया आ रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। ये अब हम लांगजा की तरफ जा रहे हैं तो प्लान देखते हैं चेंज कैसे करते हैं हम प्लान। मोस्टली अगर आप आ रहे हो वो सामने लांगजा दिखाई दे रहा है हमारे को, ये लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है ये लांगजा विलेज है। और आप लोग आइए, काजा में रुकिए, एक दिन स्पेंड कीजिए, नेक्स्ट डे आप इस तरह जैसे हमने रूट ये प्लान करा है। अब आप यहाँ से आएंगे सुबह तो ये लांगजा पड़ता है अराउंड 14 किलोमीटर के करीब पड़ता है काजा से और ये बिल्कुल हाइट पे है। और ये पूरा बिल्कुल अब देखो ग्रीनरी आ गई है लेफ्ट साइड में, वो आपको बुद्धा भी स्टैचू दिख रहा है, ये हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू है लांगजा के अंदर। आप आइए हमारे यहाँ लांगजा के देखिए, लांगजा के बाद आप जाइए कॉमिक विलेज के बाद जाइए आप जो हाईएस्ट विलेज है वहाँ पे मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री को देखिए। कॉमिक विलेज एक बहुत ही यूनिक विलेज है जो आपको देखने लायक है। उसके बाद आप आइए हिक्किम एक ऐसा है जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे और उसके बाद से आप वापस आ सकते हो काजा के अंदर। और एक ऐसा रोड है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा और आप कभी उसको नहीं भूल सकते। ये है जी सामने लांगजा विलेज और सामने व्यू पॉइंट और ये पहाड़ों पे बिल्कुल हरियाली, घास उगा हुआ। हम बढ़ते हुए लांगजा विलेज की तरफ और एक तरफ इधर ये कौन सा पीक और ये इनके भी नाम है, उस पे नेट पे देखोगे ना एक धार करके लिखा होता है इसमें। लो जी ये पॉइंट आ गया था, यहाँ पे पॉइंट पे लिखा हुआ है लांगजा गांव जाएगा सीधा और ये राइट साइड में जाएगा हिक्किम को और कॉमिक को। लो जी अब हम मुड़ते हैं राइट साइड में। तो कुछ था लो जी दोस्तों ये है कॉमिक गांव की तरफ जो रास्ता जा रहा है और चारों तरफ ऊंची ऊंची पीक्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना हो रहा है और गजब का सीन्स हैं। आप चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, नीचे कुछ हरियाली दिखाई दे रही है, सड़क के किनारे किनारे ये कच्ची सड़क जा रही है। ये बेसिकली हिक्किम विलेज है जो नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जो हम जा रहे हैं कॉमिक की तरफ। रास्ता बहुत ही सुंदर, सड़क बहुत बढ़िया बनी हुई है और ये जो है करीब नियर अबाउट 15,000-15,500 फीट की हाइट पे आता है जो कॉमिक विलेज है। और इसकी एक ख़ास बात और है, जब कोविड हुआ था तो ये 100% कोविड वैक्सीनेशन सबसे पहले यहाँ कॉमिक विलेज में हुई थी। और ये जो है बेसिकली हाईएस्ट मोटरेबल रोड है कॉमिक जो है हिमाचल के अंदर। तो मतलब यहाँ का हाईएस्ट हेड ऑफिस है, इनका पोस्ट ऑफिस है। टोटल यहाँ के मकान 20-25 मकान है, वो आपको दिखाऊंगा मैं रास्ते के अंदर। और ये रास्ता देखो जैसे सांप चलता है ना, सांप की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते और चारों तरफ वही सुंदर व्यू, पहाड़ियों का अति सुंदर व्यू। जगह जगह घास है, घास लगी हुई है, बिल्कुल हरियाली हुई है और ये बहुत ही बढ़िया रास्ता बना हुआ है, सुंदर। और जब आप अपनी आँखों से देखोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप यहाँ पे। दोस्तों पहुँच गए हम कॉमिक गांव में और ये है कॉमिक। और नीचे कौन सा गांव है वो आई थिंक हिक्किम है जहाँ टॉवर्स लगा हुआ है। ये कॉमिक यही है, गाड़ियाँ खड़ी गाँव है वो। चलो देखते हैं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता। चलो देखते हैं। लो ये पहुँच गए हम कॉमिक गांव में। ये बेसिकली एक फॉसिल गांव है और धर्मपाल ने नींबू चूस के फेंक दिया है और इसने नींबू चूस के फेंका भी कहाँ है, ये देख सड़क पे। तो नींबू यहाँ फेंक दिया है। सिगरेट तो तब फेंकने की चीज़ है, नींबू कम से कम 20 उठ जाएगा, कहीं तो फेंक दी। और ये देखो जी वो ऊपर क्या बना रखा है संदीप, वो क्या ऊपर, अच्छा
ये देखो ये पूरा ये वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे। $15,049 फीट है ये। वो दिखा को नहीं टावर लगवा रखे, आइए दरबार के लिए तो लगवाया हमने। ये है ना जी टावर भी धर्मपाल के लिए हमें लगाना पड़ा है यहाँ पे। और ये देखो आप, कुछ ऐसा व्यू है। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से। और ये मोनेस्ट्री है साइड में। ये देखो जी इस साइड से व्यू, इसके मोनेस्ट्री के दूसरी तरफ बहुत ही अच्छा व्यू है। हवा बहुत तेज चल रही है। ये देखो पक्षी। और ये देखो मौसम खराब होते हुए पीक्स पे। और ये नीचे आपको हिक्किम विलेज है। और इस तरफ का कुछ ऐसा व्यू है। चारों तरफ है ना स्नो से कवर्ड है, पीक्स है सारी की सारी ये। और रास्ते देखो कितने सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे खेती भी कर रखी है लोगों ने। दिखाता हूँ मैं जूम करके। ये देखो ये खेती कर रखी है लोगों ने। घर गिनती के हैं 3, 4, 7 तो बड़े घर हैं, बाकी छोटे छोटे घर भी हैं। है काफ़ी है, 8-10 घर हैं यहाँ पे, मतलब 15-20 घर होंगे टोटल। और मौसम ख़राब होता हुआ पहाड़ों के ऊपर। ये देखिए एक धर्मपाल भी है ना, यहाँ जितनी पीक्स है ना उनको धार कहा जाता है। तो ये धार पाचूला के ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन पीछे से मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ग्रीनरी ग्रीनरी सारी। दोस्तों ये है ड्रोन शॉट। और ये जो मोनेस्ट्री है ये करीब 500 साल पुरानी, इसको लोंडोप टेसिमो गोम्पा कहते हैं, जो बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्री होती है। वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है ये कॉमिक। और उसके ऊपर जो ये मोनेस्ट्री बनी हुई है नियर अबाउट 500 साल पुरानी। और ये जो दिखाई दे रहा है ये देखो आपको, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी है। मकान अराउंड हार्डली 20-30 मकान है। और मोनेस्ट्री थोड़ी हाइट पे है, गांव थोड़ा सा नीचे आके आता है। और यहाँ पे लोग बुद्ध वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं, इनकी शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और ये ऊपर से जो विलेज का व्यू दिख रहा है कॉमिक का, बिल्कुल हरियाली है, बिल्कुल क्लीन है। और हार्डली 20-25 घर हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हार्डली 130 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से 90 तो मेल्स हैं और 40 फीमेल्स हैं। तो ये टोटल इसकी हाईएस्ट इतनी ही पॉपुलेशन है। लेकिन जब हम ऊपर से ड्रोन से उसका व्यू देखते हैं ना, तो हमें यूँ लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं बिल्कुल। और इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। पर तू क्यों हंस रहे संदीप? लो जी जन्नत देख रहे हैं हम। और ये गोम्पा हमारा ढीला बढ़ रहा है। गोम्पा को अभी हम तैयार करेंगे थोड़ा सा। अभी आपने देखा गोम्पा किनारे पे खड़ा हो रहा था और मतलब अनाप शराब बोल रहा था गोम्पा। गोम्पा की आदत है ना बोलने की। ये थोड़ी देर में गोम्पा हमारा सोम्पा हो जाएगा। और ये जो आपको व्यू दिख रहा है, और ये बिल्कुल जो चारों तरफ की पहाड़ियाँ हैं, ये व्यू है चारों तरफ का। और खूबसूरत व्यू, मतलब इसमें ये एक ऐसा टेरेन है यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, सिर्फ स्नोफॉल होता है। ओनली एंड ओनली स्नो। ये देख लो आपको, ये रोड दिखाई दे रही है बीच में से जाती हुई। ये बिल्कुल कच्चा रोड है। अब ये आगे किस तरफ जाता है हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम भी यहाँ से अब कॉमिक से वापस जाएंगे, नीचे गांव देखेंगे। गांव देखने के बाद हम यहाँ से हिक्किम को चले जाएंगे, जो इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे।
और सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। ये गांव दिखाई दे रहा है, देखो कितना सुंदर है। 1 2 3 4 5 ऑनली 15-20 घर हैं सारे के सारे, और टॉवर भी लगा हुआ है खास तौर पे। आप दिखाई दे रहे हैं टॉवर के बिल्कुल साथ से निकल रहा है हमारा ड्रोन, ये आपको देखो। वैसे हरियाली लगती बहुत अच्छी है इतनी ऊपर से, और बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कहते हैं ना टेरेन जो है बिल्कुल कहते हैं ना सूखा उजड़ा हुआ, और खेत बना रखे हैं इन्होंने अपनी खेती करने के लिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं ये ऊपर से। बिल्कुल नहीं बात हाँ, नई बात बताइए। खेती करने के लिए इसको डर नहीं लग रहा है कि गिर के तो गिर मर जाएंगे वो इतनी ऊंचाई से। ये ड्रोन उड़ रहा है वैसे कर आप ड्रोन शॉट का मजा लो। लो जी, ये सामने मोनेस्ट्री दिख रही है, वो हाईएस्ट तो क्या होगी, कहीं वो तिब्बत में भी होगी, ऐसी बात नहीं है। मोटरेबल लोड वाली भी होगी, ऐसी बात नहीं है, तिब्बत में भी होगी कहीं ना कहीं तो। बट ये कौमी गांव को बाय बाय करके हम निकले वापस इक्कीम विलेज की तरफ। धर्मपाल ये कह रहा है कि देखो जी रेंज तो आ नहीं रही हमारी, तो रेंज नहीं आ रही, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से इक्कीम जो है वो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। मैं क्या यहाँ से पोस्ट कार्ड डाल देता हूँ कि मेरी रेंज आ रही है, और मैं है ना 2 दिन बाद आऊँगा। ठीक नहीं है? और धर्मपाल जी, धर्मपाल का रिएक्शन देख लो। हाँ भाई धर्मपाल, पोस्ट कार्ड डालेगा भी घर है? अच्छा, कनाडा में जगह एक है। इससे मेरा बोल रहे क्या दे, डिलीवरी पे दे देगा। हाँ अच्छा, कोई कागज था हाँ करवा दो बोलिए। हाँ सर भी लागू उसमें बहुत चाहिए कहानी सुना तो दोनों में फर्क क्या था? वो जल्दी भी जावा था, वो नॉन स्टॉप फ्लाइट से जाना था। फर्स्ट आवर डीसी हाँ हाँ फिर सब अरे थोड़ा दूसरी कंपनी थी बात नहीं जावे रखो। हाँ धनपाल दे कि मैसेज डालेगा कि भाई मैं आ नहीं पा रहा, तो मेरी रेंज नहीं है, अब मेरे को फ़ोन ना करे और फ़ोन करके परेशान ना करें, ठीक है? लो जी, चलते हैं हिक्किम विलेज की तरफ। और हाँ हाँ बादल आ रहे हैं, पूरा बढ़िया मौसम हो रहा है। धर्मपाल तेरे फोन में रेंज है क्या? है? थोड़ी और ज्यादा का कौन सा क्राइटेरिया है? इस तरफ जाना है, आगे से मोड़ है, कट है वो। तने पूछा था ना? श्वासन